रिसेंटली दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते ईडी ने अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर कुछ सवाल आ सकता है कि अगर ऐसे ही कुछ क्रिमिनल चार्ज है तो क्या देश की प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट किया जा सकता है, और अगर ऐसे ही किसी भी राज्यों के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाता है तो क्या वो पद पर बनी रह सकती है। इसके बारे में देश की कानून क्या कहती है, संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है, आज हम इस वीडियो में जानने वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, संविधान के अनुसार देश के राष्ट्रपति या फिर किसी भी राज्यों के गवर्नर को किसी भी हाल में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज भी है तो फिर ईडी, पुलिस या फिर सीबीआई उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्रावधान है ये मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज है तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर किसी भी राज्यों की सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाता है तो क्या उनको अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। देखो, इसका आंसर है नहीं। भारत की रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत अगर वो चाहे तो अपनी रेजिग्नेशन दे सकती है या फिर चाहे तो अपनी पद पर बने रह सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उनको कन्विक्ट किया जाता है, मतलब उनके खिलाफ जो एलिगेशन है उसको प्रूव किया गया और कोर्ट से उनको सज़ा सुनाई गई, तो उनको यहाँ पर रेजिग्नेशन देना ही होगा। वो किसी भी हाल में अपनी पद पर नहीं रह सकती। अभी अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अरेस्ट किया गया है, उनको कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो इसके चलते थ्योरिकली वो अपनी पद पर बने रह सकती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी राज्यों की सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में रहकर राज्यों की देखभाल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको हर दिन बहुत सारा डिसीजन लेनी होती है और साथ ही बहुत सारा मीटिंग भी अटेंड करनी होती है। तो इसीलिए जेल के अंदर रहकर इन सारी काम करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए अगर किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया जाता है तो आमतौर पर वो रिजाइन कर देती है। जैसे कि हेमंत सोरेन जो झारखंड की सीएम है, जब उनको अरेस्ट किया गया था तब उन्होंने अपनी पद से रिजाइन कर दिया था। उसके अलावा बिहार की पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, जब इनको अरेस्ट किया गया था तब इन्होंने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की केस में एक और पॉसिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म नाम के एक प्रावधान दिया गया है। दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर चाहे तो इस प्रावधान का इस्तेमाल करके दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया और इस केस में आगे क्या होगा इसका बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाली है वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा।